हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग फिर से एक समस्या पर बात करेंगे जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ ही है। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ आज कि मैं मस्तिष्क से जुड़े हुए किसी भी मामले का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। आप चूंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उसके वजह से चूंकि आपको जो समस्या होता है आज के डिजिटल युग में रहते हुए, ठीक है, मस्तिष्क का जो समस्या होता है उसके बुनियादी समझ के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको बहुत समस्या लगे मेरा वीडियो देखने के बाद कि अच्छा इससे जुड़ा हुआ समस्या मेरे पास हो सकता है, तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे, ठीक है। मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपर्टीज इस फील्ड में नहीं है, ठीक। तो ऐसा कभी कभी एक बात और, जब भी आपको कंटेंट लगे कि भाई बेहतर है या कुछ भी है, ठीक, जैसा भी लगे एक बार कमेंट करिएगा, ताकि होता ये है कि आगे जब मैं कंटेंट बनाऊं इस तरीके से तो मुझे पता चले कि अच्छा ये कंटेंट इस तरीके से बन रहा है तो लोगों को अच्छा लग रहा है या इसमें सुधार की जरूरत है। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। अब अक्सर ऐसा होता है, आपको एहसास हुआ होगा कि शारीरिक रूप से आप बहुत ठीक होते हैं, ठीक, पर आप कोई काम करने जाते हैं और या पढ़ने जाते हैं तो आपको पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। शारीरिक रूप से ठीक है, आप फिर आप शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से आप बिना थके हुए भी आप जब काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाता। काम करने जाने का मतलब यह है कि जो मस्तिष्क वाला काम है वो, ठीक है। यदि आप शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होंगे और शरीर का कोई काम करेंगे तो कर ही पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या समस्या होता है, बार बार ध्यान भटकने का जो मामला होता है, ठीक है, सोचने में कठिनाई होता है। कोई बात आप सोचते हैं पर उसमें गंभीर आपको कोई विचार नहीं आ पाता है, ठीक। तो ये सब जो समस्या है उस समस्या को बोलते हैं मेंटल फटीग, ठीक। और मेंटल फटीग का हिंदी मतलब होता है मानसिक थकान। आज का जो डिजिटल युग है ना, उसमें हमारा जो ध्यान है वो अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है। पढ़ाई पे, सोशल मीडिया पे, नोटिफिकेशन है, वीडियो है, टेक, सूचना का इतना बड़ा अंबार है, टेक, उन सब में पूरा बटा हुआ है। और उन सब में बटे होने के वजह से जो एक समस्या जो छात्रों में देखने को मिलता है या यंग युवा में देखने को मिलता है वो है मानसिक थकान का समस्या, ठीक। और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होता है और इस समस्या की वजह से एकाग्रता कम होने लगता है, ध्यान लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा, स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, निर्णय क्षमता कम हो जाएगा। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक जो है आपका उसमें पहला लिखा हुआ है मेंटल फटीग। आज का टॉपिक का नाम है मानसिक थकान, या इसको बोलते हैं मेंटल एग्जॉशन, अत्यधिक मानसिक थकावट। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक सामान्य अवस्था है या शुरुआती अवस्था है, दूसरा एक अंतिम अवस्था है मस्तिष्क के थकान का। इस सेंस में दोनों में या करके लिखा हुआ है मेंटल फटीग या मेंटल एग्जॉशन, ठीक। फटीग शब्द जो है वो थकावट या थकान से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फटीग शब्द है वो थकावट या थकान संदर्भ के बारे में बात करता है, ठीक है। फटीग जो है वो थकावट या थकान के संदर्भ में बात करता है। ये तीन प्रकार का होता है सामान्यतः, ठीक है। सामान्यतः तीन प्रकार का, बाकी आप अलग अलग और लगा सकते हो कि भाई ये हो गया ये इस तरीके से। एक होता है फिजिकल फटीग बोलते हैं उसको, ठीक है, फिजिकल फटीग। पूरा लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल फटीग, आवाज सुनिएगा उसको आप लिख ले सकते हैं जब आपको चाहो तो, ठीक है। इसको शारीरिक थकान कहते हैं, ठीक। एक होता है उसको मानसिक थकान कहते हैं, ठीक, मेंटल फटीग, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक होता है उसको बोलते हैं इमोशनल फटीग बोलते हैं, भावनात्मक थकान कहते हैं उसको। और जो शारीरिक थकान है उसमें क्या है कि आप बहुत ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो मांसपेशी है वो खिंचाव होगा तो उसमें दर्द होगा, तो वो और उसके वजह से थकान होगा वो, ठीक। काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, तो उन सब के वजह से जो थकान होगा, मांसपेशियों में थकान होगा, फिर आपके शरीर का पूरा हिस्सा थक जाएगा, ठीक। तो वो है शारीरिक थकान, फिजिकल फटीग बोलते हैं उसको। एक है आपका इमोशनल फटीग। इमोशनल फटीग में क्या होता है कि यदि आप लगातार तनाव की अवस्था में है, चिंता की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है, ठीक, या किसी भी भावनात्मक दबाव की अवस्था में है, ठीक। आप अक्सर कहते हैं ना कि किसी कोई
प्यार में परेशान हो रहा है, ठीक है, कि भाई उसको कोई छोड़ दिया है, धोखा मिला है, कुछ भी मिला है, तो वो परेशान हो रहा है। अब उसके वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या किसी का परिवार में झगड़ा हो गया है, ठीक है, अब वो दो लोग बहुत करीबी लोग थे, झगड़ा हो गया, ठीक है, अब वो चिंता में डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये जो समस्या है उसको बोलते हैं कि ये इमोशनल फटीग है, भावनात्मक थकान है ये, ठीक। तो 3 तरीके का सामान्यतः थकान है, और एक जो मानसिक थकान है उसके बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं आज के वीडियो में। अब बात एक आता है ये कि मेंटल फटीग और मेंटल एग्जॉशन में क्या अंतर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेंटल फटीग जो है वो दिमाग के थकने की शुरुआती या मध्यम अवस्था कह सकते हैं आप, ठीक, कि जो दिमाग थकना शुरू किया है या जो मध्यम अवस्था है वो अवस्था क्या है, मेंटल फटीग का अवस्था है। और जो मेंटल एग्जॉशन है वो दिमाग के थकने का अधिकतम अवस्था है, जिसमें बिल्कुल ऊर्जा आपके मस्तिष्क का खत्म हो जाता है, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार के कोई काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। आप बैठे हुए रहेंगे किताब खोल के, पर लाइन आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, और लाइन में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, आपको लगेगा कि बस देख रहे हैं कि अच्छा ये लाइन तो लिखा हुआ है, ठीक है, आप बस शब्द को देख रहे हैं, आपके मस्तिष्क में उस शब्द का कोई बात जा नहीं रहा है, ठीक है। और जब आप आधा घंटे बाद उठेंगे तो लगेगा हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है, या फिर हमको याद ही नहीं है कि हम क्या पढ़े थे, इसलिए क्योंकि वो मेंटल एग्जॉशन या मेंटल फटीग के स्तर पे आप जाके काम कर रहे थे, ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ, ठीक। एक और जो कल आपको कॉन्सेप्ट पे बात किए थे, जो ब्रेन फॉग था, ब्रेन फॉग एक धुंधला अवस्था है मस्तिष्क का जब आपको कुछ याद नहीं होता है, और वो मेंटल फटीग के बाद की स्थिति हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेंटल फटीग एक थकान का अवस्था है, ब्रेन फॉग किसी भी सूचनाओं के धुंधला अवस्था है जिसमें आप याद करने की कोशिश करते याद नहीं होता है, ठीक है, जो कि मेंटल फटीग के बाद आपको समस्या देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ब्रेन फॉग का भी अंतर समझ गए आप, मेंटल फटीग और मेंटल एग्जॉशन का भी अंतर समझ गए, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए या करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है, तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ यहाँ पे कि वह स्थिति जब आपका दिमाग लंबे समय तक सोचने, पढ़ने, काम करने, तनाव लेने या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के कारण थक जाता है, तो वो अवस्था क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मेंटल फटीग, ठीक है, मानसिक थकान की अवस्था। नीचे में आपका दोनों का अंतर लिखा हुआ है कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो सामान्य एक अवस्था लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेंटल फटीग मानसिक थकान की शुरुआती या मध्यम अवस्था है, और मेंटल एग्जॉशन जो है मानसिक थकान की अधिक और गहरी अवस्था है, ठीक, जो आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। आगे करते हैं, यहां पे लिखा हुआ ब्रेन फॉग और मेंटल फटीग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्रेन फॉग एंड मेंटल फटीग, ठीक। तो पहला है आपका ब्रेन फॉग के बारे में बात कर चुके हैं कि एक लक्षण होता है जिसमें सोचने, याद रखने और ध्यान केंद्रित करने में धुंधलापन महसूस होता है, आपको कोई बात याद नहीं हो पाता है, ठीक है, उस सेंस में। तो मेंटल फटीग क्या है, तो यह मानसिक ऊर्जा की कमी की स्थिति है, दिमाग में लंबे समय तक थकने के कारण ऐसा हो जाता है, तो ये आपको मेंटल फटीग है, ठीक। क्या क्या लक्षण दिखाई देगा तो आप समझोगे कि ये मेंटल फटीग है। तो उसमें पहला लक्षण आपका ये है, ध्यान लगाने में कठिनाई, बार बार भूलना, सोचने की, अच्छा ध्यान लगाने में कठिनाई का मतलब वही जो आपको बताएं कि आप किताब खोल के बैठे हो, ठीक, और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि आप लाइन तो पढ़ रहे हैं पर उस लाइन वो मस्तिष्क में नहीं जा रहा है, ठीक। तो बार ध्यान लगाने में कठिनाई होगा, बार बार भूलना, सोचने की गति धीमी लगना, ठीक है, कि भाई आप बहुत स्लो सोच पाते हो, ठीक है, निर्णय लेने में परेशानी, ठीक, चिड़चिड़ापन या मूड खराब होना, ये सबसे बड़ा समस्या होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बताए कि भाई सर हमारे पास यही समस्या रहता है, बार बार हमारा मूड चिड़चिड़ापन में रहता है, मूड खराब रहता है, क्योंकि आप मेंटल फटीग की स्थिति में हो, ठीक। तो ये सब इसके लक्षण है आपका, ठीक है। नीचे में और लिखा हुआ है काम करने की इच्छा कम होना, ठीक, और सिर भारी लगना या मानसिक धुंध महसूस होना। आपको बताएं कि ब्रेन फॉग इसी का हिस्सा है, तो ब्रेन फॉग बाद का हिस्सा है, पहले मेंटल फटीग उसके बाद ब्रेन फॉग इसका हिस्सा है, ठीक। तो आपको काम करने का भी मन नहीं लगेगा यदि आपका
मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है मतलब मस्तिष्क थक गया है, तो ठीक है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि मेंटल फटीग की अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो कारण है आपका कि आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हो, ठीक है, लगातार पढ़ाई या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले देखे होंगे, कल भी हम ब्रेन फॉग वाले में बात कर रहे थे, ठीक है, कि जब हम घर में पढ़ते थे तो वो हमारा ब्रेक डाउन था कि भाई 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। यदि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे हो तो ठीक है। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग भी होता है कि कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। पर सामान्यतः 5-6 घंटे तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब आप ये ऐसा कर रहे थे, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइम पे कर रहे थे। जो आज के डेट में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, मेरा ये बुराई नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बुराई है, ठीक है। उसमें दिक्कत ये होता है कि आपका इनपुट तो बहुत अच्छा है नहीं, खाना पीने का, डाइट का, ठीक है, पर आपका मजबूरी है कि सुबह 10 बजे पहुंचे हैं तो आपका हो सकता है कि टाइमिंग हो इतना से इतना तक तुमको बैठना है, ठीक है, और तुम्हारा पैसा इतना से इतना समय के लिए लग रहा है, ठीक है। तो आपका मजबूरी है कि 10 से 4, ठीक है, या 10 से 6 आप पढ़ रहे हो, तो आपको उतना देर बैठना है, चेयर पे पढ़ना है। और आपके साथ एक दिक्कत और है कि आप किसी और को भी देख के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। घर पे ये दिक्कत नहीं था, घर पे ये था कि अभी 1 घंटा पढ़ेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है। पर लाइब्रेरी वाले कंडीशन में ये नहीं है, क्योंकि आपको ये भी लगता है कि पैसा ही पे कर रहे इतना समय के लिए हम, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरा भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो लगातार पढ़ने की समस्या है उससे भी दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि लगातार पढ़ने के लिए आप माइंड को उतना ऊर्जा दिए नहीं हो, लेकिन आप खर्च करवाना चाहते हो माइंड से उतना ऊर्जा। माइंड कहां से लाएगा, खुद तो पैदा करेगा नहीं, क्योंकि आपका इनटेक जो था फूड के रूप में वो बहुत सही नहीं था, ठीक है। तो मस्तिष्क उतना काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कि लगातार 6 घंटे आपका काम करते हैं, ठीक, पर आप उससे काम करवाना चाहते हैं। इस अवस्था में होगा ये कि आप किताब खोल के बैठे तो रहोगे पर पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो लगातार पढ़ाई या काम करना का अवस्था हो सकता है, ठीक है। मानसिक तनाव या चिंता की अवस्था हो सकता है, ठीक है। बहुत अधिक स्क्रीन टाइम, ये बहुत बड़ा समस्या है, ठीक, आज के डेट का, कि यदि आप बहुत लंबा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे, ठीक, तो उसमें दिमाग के थकने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। और यदि डिफरेंट टाइप से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो और समस्या है, ठीक है। जैसे कोई शॉर्ट्स या रील्स देख रहा हो, ठीक है, और लगातार देखे जा रहा है 3-4 घंटे तक, ठीक है, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, उसमें पता नहीं कितने प्रकार के कंटेंट आएगा, कुछ खराब आएगा, कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से होगा ये कि आपका मेंटल एग्जॉशन या ब्रेन पॉल्यूशन का जो समस्या है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा, कि भाई जल्दी थक गया आपका दिमाग, क्योंकि इतना प्रकार का कंटेंट आ रहा था, ठीक है, और हर किसी पे आप दिमाग लगा रहे थे फालतू में, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो बहुत स्क्रीन टाइम भी एक समस्या है, और अलग अलग प्रकार का बेकार कंटेंट भी एक तरह का समस्या है कि आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। इसमें और लिखा हुआ है कि आराम या ब्रेक की कमी जो है वो भी एक बड़ा समस्या है, ठीक, कि आप आराम या ब्रेक नहीं लेते हैं कोई काम करते हुए, ठीक है, कि आप 5-6 घंटे का कोई काम कर रहे हैं पर उसमें ब्रेक नहीं है आपका, ठीक है। वही जो हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले, कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, या पढ़ने का काम हो, या फिर आप मस्तिष्क के लेवल पे कोई और काम कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है। तो चूंकि आप लोग स्टूडेंट है तो उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप वही बात की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो आपको लगातार पढ़ने की आदत है, पड़ोसी को भी देखना है कि वो भी पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके चक्कर में आप पढ़ तो रहे हो पर उसका कोई ये आउटपुट नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो आपका सही तरीके से अंदर जा ही नहीं रहा है, जिससे आपका कोई नया विचार डेवलप हो उस ज्ञान के स्तर पे, ठीक। नीचे में लिखा हुआ है कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ठीक है, एनीमिया होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है, तो उन सब में भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकता है, ठीक। अब मुद्दा है कि सोशल मीडिया कैसे मानसिक थकान को बढ़ाता है, ठीक, उसके बारे में लिखा हुआ है। सोशल मीडिया मानसिक थकान कैसे बढ़ाता है, ठीक, तो उसमें आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, जानकारी की अधिकता, ठीक, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ठीक, लगातार पोस्ट आ रहा है कोई, ठीक है, वीडियो है, समाचार और नोटिफिकेशन देखने से दिमाग पर क्या होता है, अधिक जानकारी का बोझ बढ़ता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एज में आप इससे भी लेना चाहते हो, उससे भी लेना चाहते हो, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं बच्चों को कि किताब पढ़ो, ठीक है, मोबाइल से कम पढ़ो, किताब से ज्यादा पढ़ो, ठीक। यदि आप किसी ऑनलाइन कोर्स खरीदे हैं तो एक बार उससे कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है।
अब किसी को मौलिक अधिकार पढ़ना है, इस टीचर से भी पढ़ लेंगे, उस टीचर से भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, पर किताब नहीं पढ़ेंगे, ठीक। मोबाइल यूज करने से ब्रेन एग्जॉशन का जो खतरा है वो ज्यादा होता है, ठीक है। उसके तुलना में यदि आप किताब पढ़ेंगे तो वो कम होगा, पर नहीं, वो किताब पढ़ने का तो आदत नहीं है, ठीक है। मैंने ज्यादातर पाया है जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ना बुराई नहीं है, सच कह रहे हैं, और लाइब्रेरी में पढ़ना ही बुराई नहीं है, पर सिर्फ आप उसी वीडियो के सहारे पढ़ पाते हैं, ठीक है। जितना देर वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है तब तक कॉपी में या पेन चल रहा है, गलती से वो कह दे कि भाई ये किताब पकड़ो और बैठो 2 घंटा और लगातार किताब पढ़ के दिखाओ हमको, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का पढ़ने में, क्योंकि आप ब्रेन को उस तरह से ट्रेन नहीं किए हैं। कोई चल रहा था सामने, बोल रहा था, इसलिए आप पढ़ रहे थे, तो मजबूरी था आपका, ब्रेन जबरदस्ती काम कर रहा था, इसलिए किताब पढ़ने का भी आदत डालिए, ठीक है। अगला है आपका ध्यान का बार बार भटकना, क्योंकि आदत क्या है, मामला क्या है कि हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट देखने की आदत से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्या होती है, कमजोर हो सकती है, ठीक है। तो एक समस्या ये भी है। डोपामिन लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि डोपामिन लूप क्या होता है, क्योंकि बार बार आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप फिर बार बार उसी पे जाएंगे कंटेंट को देखने, ठीक है, इसे पढ़ना, ठीक। निर्णय थकान, डिसीजन फटीग बोलते हैं। अच्छा, ये भी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, कि जो आपको फटीग का जो टाइप बोले थे उसमें बोले थे कि सामान्यतः 3 टाइप होता है, पर इसमें एक टाइप ये भी होता है, डिसीजन फटीग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि क्या क्या देखें, क्या देखें, किसे फॉलो करें, किसे पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे, इन सब में हम समय लगा देते हैं और मानसिक ऊर्जा हमारा खत्म हो जाता है इन सब में, ठीक है। ध्यान रखो, मस्तिष्क जो है शरीर के वजन का लगभग मात्र 2% का हिस्सा है, ठीक है, और आपको नहीं पता है तो शरीर द्वारा लिया गया जो ऑक्सीजन है उसका 20% मस्तिष्क उपयोग करता है, ठीक। अभी भी अपने आप में मामला यह है कि यदि आप मस्तिष्क को उतना ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मस्तिष्क थक जाएगा जल्दी, ठीक है। तो शरीर के वजन का मात्र 2% है मस्तिष्क, और ऑक्सीजन जो लेता है शरीर के द्वारा जो लिया गया ऑक्सीजन उसका 20% वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है मस्तिष्क, ठीक है। तो इससे भी बचना है, क्योंकि हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज पे जगह पे जाके कमेंट नहीं करना है कि अच्छा ये मुद्दा चल रहा है हम जाके नीचे में कमेंट लिखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि हमारा कमेंट का कितना लाइक हुआ, क्योंकि उसमें सोचने में, बिना मतलब के काम सोचने में आपका ब्रेन का एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक, तो उससे बचना है। चलिए, अगला है आपका तुलना और तनाव, ठीक। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें एक समस्या ये भी है, ठीक है, कि आप दूसरे से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। कल ही मेरा एक स्टूडेंट से बात हो रहा था कि सर क्या ही है, लाइफ बर्बाद हो गया, एक कुछ नहीं कर पाए, मेरे बाकी के लोग कर रहे हैं। भाई वो जो लोग कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई बीटेक करके जीवन में अच्छा कर रहा है और आप अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं था, आप नहीं किए, वो पैसा था उसके पास, वो किया, जीवन में बेहतर है उसको, ठीक है। पर यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आप इधर भी ऐसा कर लोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन ये भी लेना है, ठीक है। एक तरफ तो है कि निगेटिव बात ये है कि भाई आपके पास पैसा नहीं था तो आप नहीं कर पाए, पर एक मोटिवेशन ये है कि चलो ठीक है हमारा उधर नहीं था, ठीक है, पर इधर जिस दिन जॉब हो जाएगा ना उस दिन हमको इतना सारा लाभ मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, कि कभी भी स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा पूरा, कभी भी जॉब जाने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में होने का अपना एक फायदा है कि आपका जान पहचान पहुंच हो जाता है, ठीक है। जो आपका कोई दिल्ली में बैठा हुआ दोस्त जो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा वो नहीं करवा पाएगा, ठीक है, पर आप गवर्नमेंट किसी से पार्ट का हिस्सा होंगे तो आप करवा लेंगे, ठीक है। तो चूंकि आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, आप नहीं कर पाए, तो दूसरे तुलना करके क्यों परेशान होना है, ठीक है, नहीं होना है भाई। और बाकी तो आप देखिए रहते हैं कि कोई कितना तैयार हो रहा है, कोई कितना क्या कर रहा है, उस सबसे भी परेशानी होता है, ठीक है, तो उन सबसे बचना है, ठीक। अगला है नींद पर प्रभाव, कि भाई रात में सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करेंगे, ठीक है, तो नींद की गुणवत्ता खराब कर सकता है, जिससे अगले दिन मानसिक थकान बढ़ जाता है, ठीक है। आप रात में सोए थे इंस्टाग्राम चला के पूरा दम लगातार रील्स देख के, ठीक है, किसी का ये फोटो देख लिए तो उसी की वजह से परेशान हो जाए, बहुत सारा रील्स कंज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, तो आपका मस्तिष्क थक गया है। अब सुबह उठेंगे तो आपका मस्तिष्क ऊर्जावान महसूस करेगा नहीं, ठीक है। एक तो आजकल का लाइफ स्टाइल बहुत बेकार है, ठीक है, तो एक समस्या अलग ही है, ठीक। एक बच्चा मुझे मिला, वो
इतना मेंटल एग्जॉस्ट हो चुका था, तो हमको देखते ही लग गया कि ये बहुत बेकार स्थिति में है। ठीक, 10-15 मिनट बात करने के बाद हमको उसका दोस्त बताया कि सर ये गेम बहुत खेलता है। ठीक, और वैसे वैसा वाला नहीं कि हाँ नॉर्मल लूडो खेल रहा है, सर ऑनलाइन में लगा पड़ा रहता है। ठीक है, वो पता नहीं कौन कौन सा गेम आता है, ठीक, ऑनलाइन में वो खेलते रहता है। ठीक है, अब वो जब लगातार कोई खेलते रहेगा और बाकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो मेंटल एग्जॉशन होना ही है। तो सब समस्या है। ठीक है, निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग ध्यान, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है। इसलिए सीमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना बेहतर माना जाता है। ठीक है, और बहुत जरूरी भी तो नहीं लगता है। ठीक है, कि आप बिना मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं। ठीक है, और एक तो परेशान भी हो रहे हैं और अपना दूसरे को देख के भी कि उसका फोटो अच्छा, उसका बर्थडे ऐसे मन रहा है। ठीक, और आप दूसरा ये कि आप रील्स कंज्यूम करके भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो सबका कोई मतलब भी नहीं है वैसे लाइफ में। ठीक है, आप दावे के साथ कहते हैं लगातार जो 4 घंटा चलाया हो ना मोबाइल, ठीक है, और रील्स देखा हो, ठीक, वो जब बाहर निकलेगा ना तो उसका ब्रेन देखना कैसे फील करेगा, उसका चेहरा देखना कैसा होगा चेहरा। ठीक है, एकदम गंदा सा लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि उसका फूड इंटेक वो ऐसा नहीं था कि मेंटल मतलब माइंड उसका बहुत काम करे। ठीक है, आपको नहीं पता, ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी में कॉफी मशीन लगा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अब चूंकि वो तो चलो पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, उनको मेंटल फटीग होता है। ठीक है, कॉफी मशीन लगा हुआ, जाते हैं कॉफी पी के आते हैं वो। ठीक है, स्टाफ रखा होता है कि कॉफी बना के देना है, नहीं तो कॉफी मशीन लगा हुआ, जाओ सीधे खुद लेके पियो। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टाइम से, ठीक है, मोबाइल चलाने से, बाकी चीजें करने से मेंटल एग्जॉशन होता है। ठीक है, मेंटल फटीग होता है। ठीक, तो इन सब से बचिए, सोशल मीडिया वगैरह से ज्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, अब क्या क्या उपाय हो सकता है वो देख लीजिए। ठीक, तो 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना है आपको। ठीक है, ताकि आप ठीक महसूस कर सकें। हाँ, ज्यादा यदि ठीक हो जाएगा, आप न सामान्य अवस्था में आ जाएंगे तो आप 6 घंटा सोइएगा। ठीक है, उस उतना ठीक रहेगा। हाँ, पर जो इतना नींद लिखा हुआ इसलिए लिखा हुआ कि बहुत आप यदि परेशान हो चुके हैं मस्तिष्क के स्तर पे, तो थोड़ा सा सोइए। ठीक है, उससे मस्तिष्क रिवायर होगा। ठीक है, वापस रिपेयर होगा। ठीक है, तो ठीक होगा उसका मामला। ठीक, तो मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है। ठीक है, और यदि फिर उसके बाद आपको लगे कि समान अवस्था में है तो आप 6 घंटा सोइए। ठीक है, क्योंकि आपको अभी पढ़ना भी तो है, ज्यादा सोएंगे तो फिर समय कहाँ से आएगा। उसके बाद आपका है पढ़ाई के बीच में नियमित ब्रेक लेना है। ठीक है, 45 से 60 मिनट के पढ़ाई के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक, आपको नहीं पता जो 45 मिनट का जो क्लास का पीरियड होता है वो ऐसे नहीं है, वो रिसर्च का पार्ट है। ठीक, और रिसर्च का पार्ट ऐसे है कि मतलब लोगों का कहना यह है कि कंसंट्रेशन जो पावर है वो नॉर्मल स्टूडेंट का या यंग युवा का 45 मिनट 40 मिनट का है। इसी के बेस पर स्कूल वालों ने 45 मिनट 40 मिनट का पीरियड बनाया था। ठीक है, कि भाई इतना ही देर हम इसको पढ़ा सकते हैं। उसमें भी होता है कि जो बच्चा रात को ठीक से नहीं सोया, ठीक है, मोबाइल चलाया 2 बजे तक, ठीक है, उसके बाद सुबह सोया, मतलब 2 बजे सोया, सुबह 6 बजे क्लास आ गया है, आप उसको पढ़ा के दिखा दो। हम तो देखे हैं क्लास में ऐसा कर कि भाई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा बोलो मास्टर तुमको जो बोलना है। ठीक है, हम सुन लेंगे तुम्हारा बात, पर याद वाद नहीं होगा। ठीक है, वो ये जैसे सुनेंगे तो निकलेगा। ठीक है, क्लास में सो रहा है बच्चा। ठीक है, क्योंकि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उससे मेंटल फटीग हो रहा है आपको। ठीक है, तो आप ब्रेक लेते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम कम करना है। ठीक है, क्योंकि अनावश्यक स्क्रॉलिंग करेंगे तो मानसिक ऊर्जा तेजी से खर्च होगा और फिर वो आपके काम का कोई नहीं होगा ऊर्जा। ठीक है, तो उससे बचना है। ठीक, उसके बाद नियमित व्यायाम करें। ठीक है, अब आप व्यायाम करिए। ठीक है, और कम से कम वॉकिंग कर लीजिए। ठीक है, और बाकी चीजें कर लीजिए। ठीक है, दौड़ना योगा करना वो सब तो ठीक है, अलग बात है। योगा वोगा नहीं कर पा रहे तो वॉकिंग कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि यदि आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, बहुत मेंटल फटीग की स्थिति में आ गए हैं, तो वहां पे गहरी सांस लीजिए। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। ठीक है, थोड़ा बाहर हवा में घूम लीजिए। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन शरीर तक जाए तो फिर आपको अच्छा फील हो। ठीक, और एक सबसे बड़ा मुद्दा कल भी हम बात कर रहे थे, मैं हमने पहले भी बात करा है। ठीक है, कि संतुलित आहार और पर्याप्त पानी ये सब लेना जरूरी है। संतुलित आहार नहीं लेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे, ध्यान रखिए ब्रेन काम नहीं करेगा। ठीक,
आप अक्सर देखे होंगे जो खाए मतलब कायदे से अच्छे परिवार के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा ठीक ठाक होता है, उनके परिवार का बच्चा आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग मिलेगा। आरक्षण वाले मुद्दे पे एक मुद्दा ये भी आता है कि आपके बच्चे का नंबर ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को भोजन अच्छा मिला है, बाकी चीज अच्छा मिला है, इसलिए उसका मेंटल जो पावर है वो ज्यादा है बाकी के तुलना में, ठीक है। तो एक मुद्दा ये भी आता है। देखो आरक्षण क्या है, गलत है सही है, वो सरकार का मामला है, ठीक है, सरकार जाने की क्या करना नहीं करना है। पर एक बात कह रहे हैं कि आरक्षण वाले मुद्दे पे एक तरकीब भी दिया जाता है, ठीक, कि जो SC ST समाज है उसके पास खाने के लिए ठीक से नहीं है, बाकी जो समाज है उसके पास खाने के लिए ठीक से नहीं है, ठीक है, तो उसके बच्चे का माइंड डेवलप बहुत नहीं हुआ है, ठीक, तो बहुत तार्किक है, बहुत कायदे का नहीं सोच पाएगा, तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगा, ठीक। उसी तुलना में जो जनरल कास्ट के लोग जो सामान्यतः ये संपन्न माना जाता है सामान्यतः, ठीक है, तो उस सेंस में ये है कि उनका मेंटल ये जो एबिलिटी है वो ज्यादा विकसित हुआ होगा, ठीक, तो इसलिए उनको नंबर जो थोड़ा ज्यादा लाना जरूरी है, ठीक। ये थोड़ा सा तर्क देते हैं उस मामले पर। तो पोषक आहार बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगा कुछ खा रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपके आसपास जो सब्जी उग रहा है, ठीक है, और जो खाना है वो कायदे का खाना है, ठीक है, अब मोमोज नहीं खाना है, ठीक है, या फिर कभी खाना है तो शौक से एक आध दिन खा लो, पर वो शौक से मतलब जरूरी के हिसाब से खाओगे कि अच्छा आज खाना ही है, ठीक है, या कल खाना ही है, तो फिर वो उससे क्या ही मिलेगा तुमको, आप जानते ही हो, ठीक। चलो आगे देखो। अगला है तनाव प्रबंधन करना है, ठीक है, उसमें ध्यान, प्राणायाम, गहरी सांस वगैरह का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत आप नहीं भी कर पा रहे हो तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। यदि आप बहुत मेंटल अवस्था में हो, ठीक है, मेंटल एग्जॉशन की अवस्था में बहुत हाई लेवल पे, तो आप ध्यान कर सकते हो, नहीं तो गहरी सांस वगैरह जहाँ पे भी आप बैठे हो चेयर वगैरह पे वहां पे लेके आप मैनेज कर सकते हो। बाहर निकल के थोड़ा गहरी सांस ले सकते हो हवा में, ठीक है, यदि आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने के आदी हो तो, घर में भी पढ़ने के आदी हो तो, क्योंकि वेंटिलेशन हो सकता है किसी जगह पे ना हो ज्यादा, ठीक है, तो सेंस में आप कर सकते हो ये सब काम, ठीक। उसके बाद है आपको कि एक समय में एक कार्य करना है, मल्टीटास्किंग से बचना है, क्योंकि मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा ये मस्तिष्क को थकाता है, ठीक, तो उससे बचना है, ठीक है। आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालना है, ठीक। इसमें पहला लिखा हुआ संगीत, संगीत बहुत मजेदार है। यदि आप म्यूजिक सुनते हो ना, अपना पसंदीदा कोई भी म्यूजिक, ठीक है, उसमें भोजपुरी मत ही शामिल करना यार, ठीक है। तो आप यदि नॉर्मल म्यूजिक सुनते हो या उसमें सॉन्ग है या फिर कोई सिर्फ साउंड वाला म्यूजिक है कि फ्लूट बज रहा है, मतलब बांसुरी बज रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको नहीं पता तो ना ये अल्फा बीटा गामा करके भी आपको एक म्यूजिक आता है, ठीक है, ब्रेन के जो तरंग है उसको एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग समय पे, ठीक है, कि भाई कोई ब्रेन का जो तरंग है वो सोने के लिए है, कोई आपको मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए है, तो उसके लिए भी म्यूजिक आता है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर टाइप करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कर सकते हो, ठीक। और आप अपना कोई पसंदीदा काम कर सकते हो। दिक्कत आज के डेट में ये भी है कि बच्चा अपना कोई कायदे का काम करने से बचता है और मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता है, ठीक है, घर वाला मोबाइल नहीं दे तो गाली दे देता है, ठीक है, कि अब बताओ दिन भर मोबाइल वही ले रहता है, हमको नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ करेगा कुछ नहीं उससे, ठीक है, कायदे का कोई काम नहीं है, नहीं ये भी नहीं देखना है कि हाँ ट्रम्प क्या कहने वाला है मोदी जी को, ठीक है, या टैरिफ बढ़ाने वाला है कि नहीं बढ़ाने वाला है, ये भी नहीं देखना है उसको, ठीक है, फालतू का काम करना है, ठीक, उसके भी मोबाइल चाहिए, ठीक है। पर यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, इसे गवर्नमेंट एग्जाम की दुनिया में हो तो थोड़ा सा उससे बचो, ठीक है। और जैसे पेड़ को कोई पौधा में पानी दे दिए तो आपको पौधा का पानी दे दिए हैं, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ये एनर्जी देगा आपको, ठीक है। आप संगीत सुन लीजिए, आप अपने शौक का कोई काम पेंटिंग करना है तो वो कर लीजिए, उससे अच्छा फील होगा आपको, ठीक है, तो वो सब कर सकते हैं, ठीक, और इस सबसे आपको बेहतर फील होगा आपको, ठीक है। इस जो सीरीज जो चल रहा था आपको मेंटल हेल्थ और बाकी चीजों का, ठीक है, उसके एक वीडियो और आएगा, ठीक है, उसके बाद शायद ये सीरीज स्टॉप हो जाए, उसके बाद किसी और सीरीज पे बात करेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक पे बात करना है। तो जैसा भी लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।